मेरे साथ एक कॉलर है जिनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। शाह साहब डॉक्टर याहिया सर हूँ। जी डॉक्टर साहब, वेलकम जनाब। जी जज़ाकल्लाह। शाह साहब सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, आपने टॉपिक बड़ा मौके की मुनासबत से चुना। जी और मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ शाह साहब कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये जो पूरी जिरा है 1500 सफ़े की, जी वो मैंने बड़े गौर से पढ़ी है। ठीक। और इसको पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि उस वक्त की हुकूमत ने अपने लिहाज से ये इकदाम दुरुस्त ही किया था कि इस रिपोर्ट पर पाबंदी लगा दी। क्योंकि शाह साहब इस रिपोर्ट के मुताबिक तो ऐसे मुंह तोड़ जवाब मिर्जा साहब ने अटॉर्नी जनरल साहब की वसासत उलमा को दिए हैं कि अल्लाह अकबर। अब पहली बात तो डॉक्टर साहब, फिर आप इसको, पिछली दफ़ा आपका ये दावा था कि मैं इसको नहीं मानता, इस दफ़ा तो आपने फिर मान लिया ना। मैं आपको उसके मैं वादे कर दूं। नहीं, मैं कह रहा मैं हूँ कि उसी पिछले हाँ, प्रोग्राम में तो आपने कहा था कि ये वो कोई मौलवी साहब थे, उन्होंने कहा था इसमें वो कता बुरीद हुई। तो चलें, ये तो जी माशाल्लाह ये हुआ कि आपने इसको तस्लीम कर लिया। चलें। मैंने उसी प्रोग्राम में कहा था कि इसके बावजूद मैं इसको पढ़ रहा हूं और इसमें ऐसे नहीं ऐसे जवाब हैं। मैंने ये भी कहा था आपको, नहीं, अब भूल आप गए हैं। आपने डॉक्टर साहब, मैंने पहले ये कहा था कि ये जरा आपने पूरी मेरे साथ बहस की थी कि जी जी जनाब ये सही नहीं है और हमारे पास सही नहीं आया। चलें, ये तो अब ये मैं तो आइंदा मैं ये मसला तो नहीं होगा ना इस यानी ये जो कार्रवाई इसको आप तस्लीम करते हैं। शाह साहब दो बातों के साथ, एक तो महजरनामा इसमें शामिल नहीं किया गया जो मैंने कहा था। दूसरा ये कि भाई बार बार कई सफ़ों पे लिखा गया अरबी, सिर्फ अरबी का लफ्ज लिख दिया गया, अरबी हदीस और कुरान पाक वहां पे नहीं लिखी गई। वो आप और हम कर लेंगे, कोई मसला नहीं। चले ठीक है। अच्छा शाह साहब, जो मैं अपना दस्तर दे रहा हूँ आप उसके ऊपर बात कमेंट कर दीजिएगा। मैंने जहां तक देखा है कि मिर्जा साहब ने इस कार्रवाई में अटॉर्नी जनरल साहब को हर टॉपिक पे मुंह तोड़ जवाब दिया अल्हम्दुलिल्लाह। चलें। दूसरी बात ये कि अटॉर्नी जनरल साहब और उलमा की टीम जो है वो बार बार गलत और झूठे हवाले पेश करती रही और शर्मिंदा होती रही। अच्छा, तीसरी बात यह है कि इसी वजह से अटॉर्नी जनरल साहब बार बार उलमा को झिड़कते रहे, नूरानी साहब समेत झिड़कते रहे। ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर मेरे 3 सवाल हैं इसके अच्छा, बारे जो में। मिर्ज़ा साहब को आगे जो है उनसे कहते रहे कि आप सवाल गोल ना करें, जवाब दें, वो आपने पढ़ा है। देखिए मिर्जा साहब के ऊपर तो जिरा अब जिरा डॉक्टर होती थी याहिया ना। साहब, यही तो है ना कि अदल से तो काम लिया करे ना। अब मैंने कुरान मजीद आप कहता है कि जो अगर कोई दुश्मनी भी हो तो उसमें भी आपको अदल करना चाहिए, ठीक है शाह ना। साहब मैं अब आपको आपके, मुय्यन मैं सफा यहाँ दे डॉक्टर देता साहब हूँ। आपको आइंदा के पर 20 मकामात दिखाऊंगा जहाँ मिर्ज़ा नासिर अहमद साहब लाजवाब और उनकी ज़ुबान गुंग हो हाँ गई। हाँ, दिखाएं आप, मैं सफा नंबर जरूर मैं भेजता हूँ। इंशाल्लाह ताला, भी तो ये आप तो अच्छा, इब्तदाई इश्क है डॉक्टर साहब, जी ठीक है जी ना। अभी तो जरूर। आप और अपना यही तबसरा कर लीजिए, फिर मैं आपको जी सुनाता हूँ कार्रवाई में जी क्या है। जी, मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको जरा 2-3 प्रोग्राम चलाएं जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला चलेंगे। जी। पहले चले, आज अच्छा कामयाबी ये हुई, मुझे आज खुशी इस बात की है कि आपने इस दस्तावेज़ को मुस्तनद तस्लीम कर लिया। चूँकि मैं तो पहले प्रोग्राम में तो मुझे ये था कि आपकी कम्युनिटी कह रही थी कि ये जो है वो कार्रवाई दुरुस्त नहीं है, और उसकी अब ये है आप कि आप एक लीडिंग बंदे हैं, उनके मेन जो हमारे कॉलर हैं कादियानी और बकौल आपके अहमदी कम्युनिटी के, तो उस हवाले से तो मैं समझता हूँ कि ये हमें कामयाबी इसमें समझता हूँ कि आप और हम जो हैं वो एक पेज पर आ गए हैं कि इस कार्रवाई पर हम गुफ्तगू कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। इस समेत के महजरनामा को इसमें ना शामिल करके इंतहाई बददयानती की गई। ठीक है। अच्छा, आप मेरा सवाल पहला एक नोट कर लें प्लीज। जी अच्छा, एक तो ये कि शाह साहब गैर अहमदी उलमा की तरफ से बार बार ये गलत बयानी गुज़श्ता 40 साल से की जाती रही कि क्योंकि मिर्जा नासिर अहमद साहब ने बाकी मुसलमानों को गैर मुस्लिम करार दे दिया था, इसलिए मजबूरन असम्बली के अरकान ने जमात अहमदिया को गैर मुस्लिम करार दिया। ठीक। शाह साहब, मुझे तो ये बात इस रिपोर्ट में नजर नहीं आई। क्या? मुझे जरा सफा नंबर बता दें प्लीज कि मैं जिसमें बिल्कुल मिर्जा बताऊं, साहब ने। देखें जहाँ पे जी डॉक्टर साहब इस पर बात होगी, जब कहा जी गया कि जो जी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को नबी नहीं मानता वो मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, तो ये बहस पढ़ें आप जाके। बिल्कुल, आप सफा नंबर बताएं। मैं आपको वो चैलेंज कर रहा हूँ कि इसका डॉक्टर नहीं कहा साहब, गया, वो यही तो मजे की बात है। मैं आप सवाल आपका नोट कर लूँ तो मज़ा तो इसी में आएगा अच्छा, ना, कि हम हाँ गुफ्तगू जी, करेंगे तो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक। दूसरा सवाल ये है कि शाह साहब, गुज़श्ता प्रोग्राम में ना आपने नूरानी साहब की एक वीडियो क्लिप चलाई थी। चल फिर चला देते हैं, ठीक है। नहीं, मैं आपको उसके ऊपर मैं आपको सिर्फ एक बात पूछना चाह रहा हूँ जी
उस वीडियो क्लिप में बाद ऐसी बातों का दावा किया गया जो कि असेंबली की इस रिपोर्ट के खिलाफ हैं। मसलन मसलन नूरानी साहब ने कहा, मैं आपकी 2 मिसालें दे रहा हूँ छोटी छोटी। नूरानी साहब ने यह फरमाया कि आखिरी दिन जमात के वफद से जब पूछा गया कि आपका मिशन तल अवीव में है तो इसका इनकार कर दिया गया। मुझे ये नहीं मिला, इस रिपोर्ट में आखिरी दिन की कार्रवाई में नहीं है। ठीक। दूसरी बात, उन्होंने नूरानी साहब ने एक चिड़िया की कहानी बनाकर यह दावा किया कि आखिरी दिन के वक्त पर गोया मिर्जा साहब ने कहा कि सर आई एम डिस्टर्ब। शाह साहब, रिपोर्ट में के मुताबिक अब ये आप हमें बताएंगे कि आया नूरानी साहब ने ये गप मारी थी, क्योंकि रिपोर्ट में तो ये नहीं लिखा गया। रिपोर्ट में ना लिखा गया हो या लिखा गया हो, स्पीकर उसमें हज़फ भी कर सकता है। पहली बात तो ये डॉक्टर साहब। दूसरी बात ये कि इस वक्त मैं आइंदा के डॉक्टर साहब आइंदा के प्रोग्राम में पाकिस्तान नेशनल असम्बली 1974 के वो मेंबरान जो इस वक्त तक हयात हैं, ये बात मेरी नोट कीजिएगा। आइंदा मैं लाइव टेलीफोन पर उन्हें लूँगा जो इस वक्त भी कौमी असम्बली के मेंबरान हैं, जो आज भी ज़िंदा हैं और ऐनी गवाह होंगे, वो इस वाक़े को ऐनी गवाह के तौर पर बयान कर देंगे। मुमकिन है डॉक्टर साहब, मुमकिन है स्पीकर साहब ने जिस बात से मिर्ज़ा नासिर साहब की कोई तौहीन हो रही हो तो उन्होंने वहाँ से हज़फ करा दिया हो, इसमें क्या मसला है? आपने अभी फरमाया था कि लफ्ज़ ब लफ्ज़ लिखी गई है। नहीं, मैं ना डॉक्टर साहब, फिर आप देखें डॉक्टर साहब देखें, आप फिर ध्यान से काम नहीं लेते। मैंने ये जुमला पिछली दफ़ा मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का भी सुनाया था कि जब तक स्पीकर उसमें हज़फ न करा दे, यहाँ पर भी जो यहाँ की जो असम्बली है, पार्लियामेंट है, यहाँ पर भी जो ऐवान ज़ीरी और ऐवान बाला होते हैं, उनमें भी अगर जो स्पीकर है या उसको जो प्रिजाइड कर रहा होता है वो क्या है कि इस अल्फाज को डिलीट कर दें, डिलीट हो जाते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। लेकिन आपका सवाल के जवाब में है कि जो लोग इस वक्त मेंबरान कौमी असम्बली जो जिंदा हैं, मैं उनसे पूछूंगा कि आप तो वहाँ मौजूद थे, जो अभी जिंदा कुछ रह गए 1974 से अब तक, उनको ले गए हम। अच्छा जी शाह साहब, एक बात फिर है, इससे पहले मैं आखिरी सवाल पूछूं, आप ये एग्री कर रहे हैं कि कार्रवाई के अंदर ये वाकया मौजूद नहीं है, ठीक है, और तलबी वाली बात भी नहीं है? अभी देखें, अभी डॉक्टर साहब आपने सवालात नोट किए हैं, मेरे पास ये 21 वॉल्यूम है, आपने हिम्मत करके पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। मैं अभी इसको मर्ज़ा मदद खुदा नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मेरे और भी काफ़ी काम है, ये मेरे पास पूरी 10 ये पढ़ी हैं, तो मैं इंशाल्लाह ताला जो जो आप सवाल करेंगे, ठीक है, ये मेरे सामने कार्रवाई पूरी पड़ी है, ये 21 वॉल्यूम पढ़े हैं। अभी आपके सवालात नोट किया, अभी जो आपने कहा कि मिर्ज़ा साहब ने नहीं कहा, तो अब देखते हैं कि वो, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि वो कार्रवाई टीवी की स्क्रीन पर प्रिंटेड भी दिखा दूं आपको। जी, मैं तीसरा सवाल अब मैं कर लूं। जी जरूर। ये है कि असेंबली की, शाह साहब जहां तक मैं समझ सका हूं, असेंबली की जो स्पेशल कमेटी है थी, उसके सबूत खास काम सौंपा गया था, और वो ये कि कमेटी ये देखेगी कि उन अशखास की इस्लाम में क्या हैसियत है जो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी तस्लीम नहीं करते। शाह साहब, बड़ी हैरानगी की बात मुझे ये लगी कि जब हजरत मिर्जा साहब ने ये साबित किया कि ये सिर्फ अहमदी ही नहीं है बल्कि मुसलमानों की एक भारी अक्सरियत हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक नबी के आने की कायल है, सवाल तो ये है, नहीं, मौजू को तब्दील कर दिया गया। नहीं डॉक्टर साहब, तब्दील नहीं किया गया। सवाल आप में और दूसरों में फ़र्क ये है कि बकिया जो हैं वो यकीन ईसा अलैहिस्सलाम के आने की बात करते हैं, लेकिन आपके मामला ये है, देखिए डॉक्टर साहब, आपका मामला ये है, मुझे पूरी तारीख़ इस्लामी में बताइए कि जिसने भी जो है वो कोई जो अहले ईमान है, किसी ने दावा किया हो कि मैं नबी हूँ। शाह साहब देखिए, आने की बात करना, देखिए आने की बात करना और है, दावा करना कि मैं नबी हूँ। मुझे बताइए पूरी तारीख में। मैं इसका जवाब दे लूं? जी जरूर। जी, पहली बात तो ये है शाह साहब कि अब हमने जो बात करनी ना अगले चंद प्रोग्राम में, हमने ये डिस्कस करना है कि इस रिपोर्ट के अंदर क्या है, एक बात। दूसरी बात ये है कि हमने ये देखना है, आप जी जी, जी अब तो डॉक्टर साहब अच्छी, मैंने तो वो शुरू में कह दिया कि अब आप अपनी बाकी कम्युनिटी से भी ज़रा इजाज़त ले लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में मैं प्रोग्राम करूं तो आप कहें कि जनाब ये तो रिपोर्ट ही दुरुस्त नहीं है। चले देख लेंगे। ज़रा अपने जो आपके बड़े हैं ना उनसे ज़रा पूछ लीजिएगा। शाह साहब आप फिक्र ना करें, इसमें फिक्र ना करें, वो अब देखना पड़ेगा कि पूछना किसको पड़ेगा इंशाल्लाह। नहीं अच्छा, मैंने तो डॉक्टर साहब, अच्छा डॉक्टर साहब वक्त से खुश है, काफी वक्त मिल गया आपको?
अब मैं आपका जवाब तो दे दूं, आपने एक सवाल पूछा था। डॉक्टर साहब इतने तो आपने सवालात किए देखिए हैं, कोई अब कर लीजिए, मैं फिर आपकी। आप हाँ जी, मैं इसका जवाब दे दूं। इसी रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक शख्स के आने की पेशगोई की थी, और जी हम उसी एक को मानते हैं। ठीक है। ठीक है, ठीक एक है। से ज्यादा की पेशगोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाई थी। अच्छा डॉक्टर अगर साहब, जी अच्छा मैं अब जी एक, जी फरमाए, आपने कोई बात करनी थी, एक सवाल आपसे पूछ लूँ मैं। जी फरमाए फरमाए। अच्छा असल मामला क्या, जो मेरी रिसर्च है ना डॉक्टर साहब, और मैं जो सोशल मीडिया पर, चूँकि मैं अभी इस सब्जेक्ट में आए हुए मुझे तकरीबन 1 साल हुआ है, जी जी आपका दावा ये है, जब मैं आपकी जो यूट्यूब और मुख्तलिफ आपका लिटरेचर पढ़ता हूँ, जी जी आप ये कहते हैं कि जो मुसलमान हैं वो, उनके जो मुबल्लिगीन हैं वो ये कहते हैं कि ख़बरदार अहमदियों से हयात मसीह पे गुफ्तगू ना करना, ये आपका दावा है। अच्छा और ये जो इधर दूसरे हजरात हैं मुसलमानों की तरफ, वो ये गाइड करते हैं कि आप मिर्ज़ा साहब की शख्सियत पे गुफ्तगू कीजिए। ठीक है, जी जी आपका जी दावा यह है कि ये हयात मसीह से घबराते हैं, और आप लोग जो हैं, आप मिर्ज़ा जी ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब की जब शख्सियत पे गुफ्तगू करते हैं तो फिर आप घबराते हैं। तो अच्छा ये बात यानी मैंने दोनों जी तरफ जी आपका जी दावा जरूर। यह है कि हयात मसीह पर वो गुफ्तगू जी नहीं जी करना चाहते, और जी आप जी मिर्ज़ा मैं ग़ुलाम दोनों अहमद कादियानी की शख्सियत को डिस्कस नहीं करना चाहते। जी मैं दोनों बातों पे छोटी सी बात के आपको जवाब दे देता हूँ, आपको जी इंशाल्लाह तसल्ली हो जाएगी। जी पहली बात का जवाब यह है हयात मसीह के बारे में कि ये हमारा दावा नहीं है। पिछले साल जून में आपकी और मेरी जो पहली गुफ्तगू हुई थी वो उस प्रोग्राम में थी जब आप हयात मसीह की बातें कर रहे थे। जी मैंने उस मैंने पर आपको अल कवारे अल कहार अल मुजस्समतुल फुज्जार का एक हवाला दिया, 6 महीने दौड़ गए थे आप। ठीक ये है, डॉक्टर साहब, मैंने दूसरी हयात बात, मसीह आप देखें, वापस आ जाएं, वापस आ जाएं देखें हयात मेरी मसीह बात पे, सुने, मैंने इंशाल्लाह बात हयात होगी। मसीह पर पूरे प्रोग्राम के और दोबारा करने के लिए तैयार हूँ। जी इस जरूर करें। प्लेटफॉर्म से अच्छा डॉक्टर साहब, इस प्लेटफॉर्म पे जब मैं जी जी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की बात करता हूँ तो आप उससे भागते हैं, ठीक है ना। मैं तो अब इसका जवाब दे देता हूँ आपको। अच्छा, तो अब मैं ये आपको मामला जवाब दे ये दूं है, इसका। हयात मसीह पे इंशाअल्लाह ताला पहले भी प्रोग्राम किए हैं, और आइंदा जी ये जी फ़कीर जो है हयात मसीह पर भी प्रोग्राम करने के लिए तैयार है, और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद इंशाल्लाह कादियानी की देखेंगे। शख्सियत पर अब मैं प्रोग्राम करने के लिए भी अब तैयार है। मैं हमारे दूसरी यहाँ बात का बैलेंस जवाब दे होता दूं। है। ठीक है अब मैं डॉक्टर साहब, दूसरी बात बहुत दे दूं। शुक्रिया आपका, आपकी कॉल करने का, आपने वक्त निकाला।